दोस्तों, मैं फराज मलिक। कल 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ आप सभी ने देखा होगा। दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से हुड़दंगबाजी हुई है, पुलिस के बीच, जवानों के बीच। वो जो नारा हमारे देश के अंदर दिया जाता है ना, जय जवान जय किसान, उस नारे की कल धज्जियां उड़ती हुई दिखी। जवान और किसान कल आमने सामने था दिल्ली की सड़कों पर। बहुत कुछ हुआ, आप सभी को अच्छे से मालूम है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जो बना रहा वो लाल किले पर किसानों का जाना और लाल किले पर अपना झंडा फहराना। इस मुद्दे को लेकर हमारे देश की मीडिया ने बहुत हू हल्ला मचाया कि देखिए, किसानों ने लाल किले पर जाकर तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे को फेंक दिया और अपना झंडा लगा दिया। तो आइए, इसी से रिलेटेड कुछ खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। सोशल मीडिया पर चल रही हैं, मीडिया पर नहीं चल रही हैं। तो जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, क्या वाकई में किसानों ने तिरंगे का अपमान किया है? क्या वाकई में किसानों ने तिरंगे को हटाकर अपना झंडा लगाया है लाल किले पर? आपको बताते हैं। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि इस हुड़दंगबाजी में एक किसान की मौत हुई और 86 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर आ रही है। इसी के बाद 4 बजे के वक्त में कल अमित शाह जी ने बैठक की थी और फैसला ये लिया है कि अब वहाँ पर फोर्स लगा दी जाएगी। जो संदिग्ध इलाके हैं वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी जाएगी और कुछ एरिए में जहाँ पर हुड़दंग हुआ था वहाँ पर इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया था। अब जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा और मीडिया ने जिसको लेकर सबसे ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया, वो लाल किले पर जाकर झंडा फहराना था किसानों का। सबसे पहले आपको बताते हैं, आपने न्यूज़ तो देखी होगी सारी मीडिया चैनल्स पर कि किस तरीके से उन्होंने सारे हमले किसानों के ऊपर ही किए थे, सारे सवाल किसानों से ही पूछे थे। एक बार भी इनके मुंह से ये नहीं निकला मीडिया एंकर्स के कि भाई सरकार ऐसा क्यों कर रही है, आखिर किसान ऐसा सब करने पर मजबूर क्यों है। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। 26 जनवरी के दिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन किसान आरोप लगा रहे हैं और किसान ये कह रहे हैं कि हमारा मार्च जो था, परेड जो था, बहुत पीसफुल जा रहा था, लेकिन अचानक से कुछ हुड़दंगी उसमें घुस जाते हैं। ये हमारे आदमी नहीं थे। किसानों ने कहा ये हमारे आदमी बिल्कुल भी नहीं थे जिन्होंने ये हंगामा किया है। इन लोगों ने हंगामा शुरू किया, उसके बाद पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। किसानों की तरफ से ऐसी बातें सामने आई हैं, जिसके बाद हम लोगों ने फिर ट्रैक्टर भगाना शुरू कर दिए। किसानों ने ये कहा है कि हमारा मार्च पीसफुली चल रहा था। अब जब सारे खुलासे होंगे तब पता चलेगा कि आखिर ये लोग कौन थे। लेकिन पहले आपको बता दूं कि मीडिया एंकरों ने किस किस तरीके से ट्वीट किए हैं। ये रूबिका लियाकत एक फ़ोटो शेयर करते हुए लिखती हैं, शर्मसार करने वाली एक और तस्वीर, किसका एजेंडा है ये किसान कतई नहीं। इन्होंने एक तस्वीर शेयर की है ANI की। अब देखिए, ये जो सामने आपको इस साइड से एक जो गुंबद दिख रहा है, इसके सामने किसानों ने झंडा लगाया। ये जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर जहाँ पर ये एरो मैंने बनाया है, इसके ऊपर देखिए तिरंगा शान से लहरा रहा है। तिरंगा मेरी शान है, तिरंगा मेरी जान है। वाकई में तिरंगे का कोई भी अपमान करता है ना, उससे बड़ा गद्दार देश का कोई नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तिरंगा शान से लहरा रहा है और जो किसानों ने झंडा लगाया है वो एक ऐसे पोल पर झंडा लगाया है जहाँ पर तिरंगा लगा हुआ नहीं था। लेकिन मीडिया ने किस तरीके से इस झंडे को छुपाकर दिखाया और लोगों के सामने ऐसा पेश किया, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस पोल पर झंडा कभी फहराया नहीं जाता था जिस पोल पर किसानों ने अपना झंडा लगाया है, और यहाँ पर झंडा पहले से लगा हुआ भी नहीं था। और जो तस्वीरें सामने आई थी, वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, उस तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता था कि इन पोलों पर झंडा लगा हुआ नहीं था जहाँ पर किसानों ने अपना झंडा फहराया। इसके बाद चित्रा त्रिपाठी, ये सारे बड़े बड़े एंकर लिखते हैं, हमारे लिए सिर्फ तिरंगा है। जी बिल्कुल, हमारे लिए तिरंगा है, तिरंगे से बढ़कर कुछ नहीं है। वही हमारी आन बान और शान है। आप जो कर रहे हैं वो अराजकता का चरम है। देखिए, अपमान किया है किसी ने, वाकई में उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई में अपमान किया है किसानों ने, ये देखने वाली बात होगी। ये तो सिर्फ जांच में पता चलेगा। इसके बाद लिखते हैं अमीश देवगन इनका क्या ही कहना, सबसे बड़े देशभक्त। गणतंत्र के दिन तिरंगा वाले स्थान पर अपना धार्मिक झंडा, ये शर्मसार कार्य है। बिल्कुल शर्मसार कार्य है भाई, धार्मिक झंडा लगा दिया, ये गलत किया। लेकिन वहां पर तिरंगा नहीं था, तिरंगा नहीं था वहां पर। जहां तक जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, किसानों ने तिरंगा उखाड़कर फेंका नहीं है। तिरंगा शान से लहरा रहा है और हमेशा इंशाअल्लाह शान से लहराता रहेगा। बेहद दुख है, कुछ लोग ये जानते थे उपद्रव होगा पर अपना खेल खेलते रहे। ये उपद्रवी हैं, देश माफ नहीं करेगा। ट्रैक्टर मार्च दिल्ली। और देखिए अंजना कश्यप क्या लिखती हैं, अंजना ओम कश्यप, तिरंगे की जगह कोई नहीं ले सकता। ये लाल किले की गरिमा से खिलवाड़ है। लाल किले की सिर्फ दीवारें लाल नहीं है, इसमें सुर्ख लहू शामिल है। आज़ादी के मत वालों का एक ऐतिहासिक बुनियाद में
एक सोच शामिल है जिसका नाम हिंदुस्तान है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखी है आपने लाल किले के बारे में, लेकिन इसकी हकीकत भी तो शायद सामने आने के बाद ही पता चलेगी क्या वाकई में किसानों ने झंडा हटाया है। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है ना, आप देख सकते हैं शान से तिरंगा लहरा रहा है पीछे, और कई फीट ऊंचा लहरा रहा है। उसके नीचे आपको 2 झंडे दिखाई देंगे, एक यहाँ पर सिखों ने अपने वो जो केसरिया रंग का होता है वो लगाया, और एक जो है किसानों का झंडा लगा हुआ है। तो ये झंडा नीचे पोल पर लगा है और तिरंगा ऊपर शान से लहरा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही तिरंगा शान से लहराता रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये तिरंगा लगाने वाला कौन था। खबर ऐसी भी चल रही है सोशल मीडिया पर कि ये तिरंगा लगाने वाला भाजपा का नेता था। आपके सामने ये जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसी शख्स ने पोल पर चढ़कर झंडा लगाया है। सोशल मीडिया पर ऐसा दावा हो रहा है और बहुत पुख्ता तरीके से ये दावा किया जा रहा है। ये जो सामने आपके शख्स दिखाई दे रहा है, यही शख्स है। इसका नाम है दीप सिद्धू। दीप सिद्धू इसका नाम है, और ये बीजेपी का एक नेता बताया जा रहा है। लोगों ने इसकी फोटो को शेयर किया जहां पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ खड़ा है और सनी देओल के साथ खड़ा हुआ है। तो इसका नाम दीप सिद्धू है, और कहा यह जा रहा है सोशल मीडिया पर कि इसी ने लाल किले के वो जो पोल है वहां पर चढ़कर झंडा लगाया था। तो अब जांच में सामने आएगा कि वाकई में ये शख्स किसान आंदोलन के साथ था, किसान आंदोलन का समर्थन करता था, या फिर वैसे ही जुड़ा था। लेकिन किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसको हमने कभी भी अपने किसान आंदोलन में शामिल नहीं किया है, ये बीजेपी का आदमी है, इसी ने वहां पर चढ़कर बीजेपी के एक एजेंडे के तहत इसने पोल पर चढ़कर झंडा लगाया, और मीडिया ने फिर उसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर किसानों को बदनाम किया। ऐसा किसानों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ा चर्चा का विषय कल यही रहा मीडिया पर कि देखिए किस तरीके से किसानों ने तिरंगे का अपमान किया है, तिरंगे को उखाड़ कर फेंक दिया और वहां पर अपना झंडा लगा दिया। लेकिन हकीकत ये जो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है कि तिरंगे का अपमान बिल्कुल नहीं हुआ है, और किसी की इतनी औकात भी नहीं है कि तिरंगे का अपमान कर सके। अगर ये किसान भी तिरंगे का अपमान करेंगे ना, तो मुझे इनको गद्दार कहने में, देशद्रोही कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी, और मैं खुलकर कह सकता हूं। और जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है वो वाकई में देशद्रोही है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी शेयर हो रही हैं जहां पर इस तरीके के लोग बीजेपी के झंडे को ऊपर लगाए हुए हैं और तिरंगे को नीचे लगाए हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की भी एक तस्वीर शेयर हो रही है जहां पर वो योगा करने के बाद तिरंगे से पसीना पोंछ रहे हैं। देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर है, किस तरीके से वो तिरंगे से अपना चेहरा पोंछ रहे हैं। तो ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ है कल किसान आंदोलन में जो बहुत ज्यादा निंदनीय था। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर पुलिस और किसानों के बीच काफी ज्यादा झड़प देखने को मिली थी। पुलिस ने काफी लाठीचार्ज भी किया, और कुछ जगहों पर किसानों ने भी जो पुलिस की वैन खड़ी हुई थी, पुलिस की बसें थी, वहां पर तोड़फोड़ की, ट्रैक्टर से भी उनकी बसों को पलटा। तो बहुत कुछ हुड़दंग कल दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला था। ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय था कि 26 जनवरी के रोज ऐसा हुआ। अब इसका जिम्मेदार आखिर है कौन, देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।